एक मेडिकल बिल आपको गरीब बना सकता है और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी आँखों से, जी हाँ दोस्तों, भले ही मेरी एज कम है लेकिन मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है कि कैसे मेरे जो बुआ जी हैं उनका घर तबाह हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और ऐसा एक केस नहीं, ऐसा मेरे साथ 2 से 3 केस मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। इसीलिए मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि क्यों ना यार, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, भले ही वो 10 लोग हों या 100 लोग हों या 1000 लोग हों, जितने भी भाई लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं उन तक यह जानकारी पहुंचनी चाहिए और उनको यह समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनको कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर देना चाहिए। देखो यार, गाँव में 98% लोग हैं ना, वो कभी हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी बीमा नहीं करवाते हैं। इसका देखो कारण यह भी हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि हम कभी गरीब होते ही नहीं, क्योंकि गाँव वाले लोगों का जो है ना वातावरण साफ होता है, वो अच्छा हेल्थ, अच्छा खाना खाते हैं, उनकी हेल्थ अच्छा स्वस्थ रहता है, वो हेल्दी रहते हैं। इस कारण वो है कभी इंश्योरेंस खरीदने का सोचते ही नहीं। या फिर यह भी कारण होता है कि गांव के लोगों को ना भाई कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि बीमा नाम की कोई चीज़ होती है। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि जब भी कोई कार या बाइक खरीदो तब बीमा किया जाता है, ताकि ये वो बाइक या कार किसी को लगे तो उससे जो क्लेम है वो देकर वो जो सामने वाली पार्टी है उसको दे सके। लेकिन उसके अलावा भी बीमा किए जाते हैं, ऐसा गांव वाले लोगों को नहीं जानकारी होती है। तो बीमा कितना ज़रूरी है, इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो यार, मेरे जो बुआ जी थी ना, उनके हस्बैंड मेरे फूफा जी, उनकी जब कोई भी बीमा उनके नाम पर नहीं था, तो उनकी जब पहली बार तबीयत खराब हुई थी, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो उन्होंने अपने जितने भी जो सेविंग थी, क्योंकि गांव में भाई भले ही गांव में लोगों की उतनी इनकम नहीं होती, लेकिन उनकी सेविंग ज़रूर होती है, जो समझदार लोग होते हैं उनके पास। तो मेरी फूफा जी एक कंपनी में काम करते थे, तो भाई उनके पास जितनी भी सेविंग थी ना, वो एक बार जब तबीयत उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, उसमें उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया। दूसरी बार जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, क्योंकि उनके पूरे परिवार में कोई बीमार नहीं होता था सिवा उनके फूफा जी, यानी कि जो मेरे फूफा जी थे उनके अलावा। तो दूसरी बार जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो फिर उनको जो हाउस था उनका, जो रहने की जगह थी, जो मकान था, वो बेचना पड़ा उनको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए में। दोस्त, 3 लाख रुपए में कुछ नहीं आता, छोटी सी शहर में एक प्लॉट नहीं आएगा यार। तो उन्होंने एक बना बनाया घर, जो कि 2 कमरा और उनकी दहलान, इतना बेच दिया था सिर्फ 3 लाख रुपए में। और फिर जब चौथी बार उनको लक हुआ, पैरालाइज जैसे बोलते हैं, जब वो हुआ ना दोस्त, तब उनके पास इलाज करने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा था। और फिर जब रिलेटिव से उनने पैसे मांगे, तो रिलेटिव कितना ही दे देगा यार। जैसे हम मामा जी के लड़के हैं उनके, हमारी फूआ फूफा जी ने हमसे पैसे मांगे, तो भाई हम कितना दे सकते हैं, हम भी एक गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार से हैं। तो हमने भी भाई 10-20 हज़ार रुपये इतनी ही हमने उनकी हेल्प कर पाए। और फिर जब उनको वो पैरालाइज से बाहर नहीं निकल पाए, आखिर में उनकी डेथ हो गई। लेकिन यदि उनके पास कोई इंश्योरेंस होता ना भाई, तो आज वो हमारे साथ जिंदा होते, आज वो हमारे पास होते। तो देखो यार, इंश्योरेंस है ना भाई, यह लगता छोटा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं कभी आगे चल के बीमार हो जाऊंगा, इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं करता। लेकिन हर व्यक्ति बीमार जरूर होता है, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और यही अब दूसरा केस मेरे जीजा जी का था, क्योंकि देखो, गुरु दक्षिणा जैसे दक्षिणा बोलते हैं, मैंने जीजा जी से अपनी एक बुआ की लड़की है, बड़ी बुआ की, उनसे मैंने दक्षिणा ली है। तो उनको मैंने गुरु बहन बनाया जैसे बोलते हैं। तो गुरु बहन, उनके जो जीजा जी हैं, तो उनके 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है छोटा वाला। तो उनका पूरे परिवार में जीजा जी जितने भी परिवार है उनका, उनमें सिर्फ जीजा जी अकेले कमाने वाले थे। उनके पास अच्छा खासा पैसा था भाई, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी, उनके पास ज्वेलरीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस की। उन्होंने कभी भी कोई बीमा अपने नाम पर नहीं करवाया था। तो जिसके कारण पिछले साल, जी हाँ दोस्तों, 2024 में उनकी, 2024 नवंबर या शायद अक्टूबर, इन
यही महीने में उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ। उनका जो लीवर है ना, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। लीवर में जो पानी है, वाटर, लीवर में वाटर पानी भरा गया था, तो उसको निकलवाने में उनका पैसा खर्च हो गया, जितनी सेविंग थी वो गई। फिर उनका वो भी ठीक नहीं हुआ, फिर उनको हम ले गए, एक नागपुर ले गए। नागपुर में उनके 1 डेढ़ लाख रुपए फिर लगे। तो जितनी भी ज्वेलरीज थी ना भाई, वो उनकी ख़त्म हो गई। अब अभी भी उनका प्रॉपर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो परसों के दिन हमारे गाँव आए थे, तो अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्यों? देखो यार, उनके पास अब पैसा नहीं है किसी बड़ी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। लेकिन यदि उनने कोई प्रीमियम खरीदा होता ना, कोई LIC या किसी भी प्रकार का बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा होता, तो आज उनको यह समस्या देखनी नहीं पड़ती। और ऐसा ही ठीक मेरे साथ भी हो रहा है दोस्त, हो रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है और अभी भी उनके पास, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनका इलाज करा सकें। जितना भी पैसा था, जितनी सेविंग थी, जितना भी हमारा, क्योंकि हम भाई किसान परिवार से हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, तो जो भी हमारे पास फसल का जो पैसा आता है ना, वो सब हमने अपनी मम्मी के ऊपर खर्च कर देते हैं, मम्मी के इलाज में लगा देते हैं। तो हमारे पास कोई भी सेविंग भी नहीं बचती और हम लोगों को ना खर्च चलाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और ये सिर्फ एक ही गलती से हुआ है कि हम लोगों के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है हमारे पूरे परिवार का। तो अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। मैं कोई ना कोई अपने पूरे परिवार का, इंडिविजुअली नहीं, मेरे अकेले का नहीं, पूरे परिवार का मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा? जैसे मेरे पापा और मम्मी की दोनों की सेम एज है ना, तो मैं उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस अलग करवा दूंगा, दोनों का साथ में। मेरी वाइफ और मेरा एक अलग इंश्योरेंस करा दूंगा, जिससे होगा ये कि जो कंपनी है ना, उसको हमको ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम सभी ने साथ में करा लिया ना, तो ज़्यादा प्रीमियम देना, यानी कि जो मंथली या फिर ईयरली जो उनकी फीस होती है ना, वो हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा कि हम लोगों, अभी हम यंग हैं, तो अभी तो हमको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोगों का क्या है, हम आगे लॉन्ग टाइम के लिए इंश्योरेंस कराएंगे और कम पैसे में भी हो जाएगा। लेकिन जब हमारे मम्मी पापा जो कि 50 से प्लस हैं, उनका यदि इंश्योरेंस कराएंगे, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, तो उनका जो प्रीमियम है, जो फीस है, वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, वादा करता हूँ आज से ही, मैं अभी, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे अगले महीने से, तो मैं अपने मम्मी का और पापा का और अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कभी भी ना भाई, गरीब, कोई भी व्यक्ति गरीब है ना, उसको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदो। भले ही कोई भी इंश्योरेंस मत खरीदो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदना चाहिए। क्योंकि यार आज के समय में ना, जो मेडिकल बिल है ना, मेडिकल जो फीसें हैं ना, वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि यदि आपको कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको लाखों का जो बिल है वो आ जाता है। तो यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आजकल जो आयुष्मान कार्ड होता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है। लेकिन उसमें समस्या ये है मेरे भाई, कि उसमें आपको कोई बड़ा इशू आएगा, इंजरी होगी, ऑपरेशन होगा, तब जाके वो कार्ड लगता है यार। लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं करना, आपकी फीस भी डॉक्टर की ना देने पड़े, तो फिर आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और उसमें भी कोई जो कैटेगरीज होती हैं, उनको टिक मार्क करना होता है फॉर्म भरते समय, तो वो ज़रूर कर लेना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी जो फीस है वो बढ़े, लेकिन आपको उसका बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्त, हेल्थ इंश्योरेंस मैं प्रण लेता हूँ, मैं अब दावा करता हूँ कि मैं पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करा लूँगा। तो आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, क्योंकि एक बीमारी पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।